रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ हरीलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। रामू, बहुत हो गया तेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना रामू, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ रामू को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। सरला ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। रामू ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरू के वक्त रामू खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। सरला के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रामू रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रामू रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ हरीलाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ हरीलाल अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब रामू पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। रामू, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और रामू का नाम लूंगा।
कालू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच रामू रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है?